नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नवनीत खन्ना और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सैटर्न रेट्रोग्रेड। जैसे आप जानते होंगे कि 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनि जो है वो वक्री रहेंगे एक्वेरियस पे, जो कि उनका मूल त्रिकोण साइन है। शनि जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे लगभग 140 दिन, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शनि का अपने साइन में जिसको हम बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम है जब वो रेट्रोग्रेड रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है सैटर्न मूव कर जाएंगे पाइसेस के अंदर, जो कि लगभग मार्च 2025 में वो ट्रांजिट होगा। और अभी हम देखते हैं शनि हमें क्या बता रहे हैं जब वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमारे 12 राशियों पे क्या पड़ने वाला है। जैसे आप जानते हैं कि शनि इज अ मेलेफिक प्लैनेट एंड ऑल्सो जो है इट इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, बहुत ही स्लो मूविंग करता है, क्योंकि एक साइन में शनि महाराज जो है वो 2.5 साल रहते हैं, तो लगभग 1 डिग्री जो है वो 30 दिन में चलते हैं। और जब भी शनि जो है वो रेट्रोग्रेड होता है तो इट एक्सपेक्ट्स अस कि हम भी जो है अपनी फास्ट पेस को ब्रेक डाउन करें एंड वी ऑल्सो स्लो डाउन। कुछ चीज़ों के ऊपर इसका जो प्रभाव बहुत ज़्यादा, कुछ साइंस के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और कुछ साइंस के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो कम होगा। जब हम 12 राशियों के ऊपर फलादेश करेंगे इसका, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और कौन राशियों के ऊपर इसका कम प्रभाव कर रहा है। ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट है वो, और इसका इम्पैक्ट जो है वो इसलिए और भी ज़्यादा होता है जहाँ पे सैटर्न जो है वो फंक्शनल मेलेफिक होता है। जिन राशियों के लिए सैटर्न फंक्शनल मेलेफिक होगा उनके ऊपर इसका प्रभाव जो है बहुत अधिक होगा, और जहाँ जिन लोगों के D1 चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड ही है उनको भी जो है इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फील होगा। देखिए, जब भी सैटर्न जो है वो वक्री होता है तो हमें जो है वो एक रीथिंक एंड रीवैल्यूएट करने के मोड में लेकर आता है। वो बोलता है कि जो चीज़ें अभी तक आपने इग्नोर करी है, जो चीज़ें आपने अभी तक जिसको आपने फोकस नहीं करा, अपने कर्मास जिनको आपने, सैटर्न हमें एक मौका देखता है उन चीज़ों को ऊपर रीथिंक करने के लिए, रीवैल्यूएट करने के लिए, और तभी जो है हमें सैटर्न जो है वो आगे बढ़ने देगा। अगर हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो वही चीज़ें हम सैटर्न हमारे सामने बार बार लेकर आएगा और हमें वो चीज़ें परेशान करती रहेंगी। तो सैटर्न का जो पीरियड होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फियर्स लेकर आता है, फोबियाज लेकर आता है, डाउट्स लेकर आता है, कॉन्ट्रडिक्शंस लेकर आता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सैटर्न के पीरियड में हम जो उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को अभी तक हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें और देखें कि ये कैसे जाके इनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नहीं तो सैटर्न जो है हमारे को कभी भी जो है उन चीज़ों से निकलने नहीं देगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जान लेनी चाहिए सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो वो हमारे को नहीं छोड़ेगा, अगर हम जितना मर्जी भागने की कोशिश करें उन सिचुएशन से, उन चीज़ों से। सैटर्न जो है वही चीज़ें हमारे सामने बार बार लेकर आता रहेगा जब तक हम उनको सॉल्व करने की कोशिश ना करेंगे। सो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सैटर्न की एनर्जी इतनी इंटेंस होती है, सो वी फेस लॉट ऑफ फियर्स, डाउट्स, एंड सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो है इस टाइम पे हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज जो है ये एनर्जी हमें इट विल ओवरवेलम अस एंड देन इट विल टेक अ टोल ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो ये दूसरी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है कि आप फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स करें। अब हम देखते हैं कि जो सैटर्न का ये रेट्रोग्रेड ट्रांजिट आ रहा है, ये 12 राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव रहने वाला है। सो हम पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की, यानी कि एरीज। देखिए, शनि जो है वो मेष
नेटिव्स के लिए जो है 11वें स्थान में गोचर कर रहा है, और यानी कि 11वें स्थान में वक्री होगा शनि। 11वां स्थान जो होता है वो फ्रेंडशिप का होता है, सोशल नेटवर्किंग का होता है। इसको हम हाउस ऑफ गेन्स भी कहते हैं, इसको हाउस ऑफ फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर्स कहा जाता है। और जब भी मेष राशि वालों के लिए शनि वक्री होगा 11वें भाव में, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दोस्तों के साथ, फैमिली में यहाँ पे तनाव हो सकता है। आपके लंबे समय से कोशिशें जो आप कर रहे हो उसमें और देरी हो सकती है। एजुकेशन फ्रंट पे भी थोड़ा सा डिले और ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। जो लोग अपने कॉम्पिटिशन्स और रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे रहा है शनि। एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो आपको कुछ भी करना हो, आपको बहुत समझदारी से और किसी तरह से हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स और सगे संबंधियों के साथ इस समय जो है आप अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करें। अपने एक्शंस के ऊपर दोबारा विचार करें और कोई भी हेस्टी डिसीजन लेने से बचे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी कि टॉरस। देखिए, टॉरस लगन वालों के लिए ये जो रेट्रोग्रेड शनि का है, ये 10वें भाव में बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। 10वां भाव जो होता है करियर का होता है, आपकी पब्लिक इमेज का होता है। ये 10वां भाव आपको जिंदगी में फेम देता है, आपको ऊंचाइयां देता है। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब भी शनि यहाँ पे वक्री हो रहा है तो ये आपको करियर में रुकावटें लेकर आ रहा है। आपको सफलता के लिए और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। समाज में भी थोड़ा सा आपकी छवि पर लोग उंगली उठा सकते हैं। तो बिल्कुल अपने एक्शंस के ऊपर जो आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस हो, चाहे वो फैमिली फ्रंट के हो, वहां पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। स्ट्रेस और टेंशन्स देखिए कोलीग्स के साथ बढ़ेंगे, सीनियर्स के साथ भी जो है यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम्स एंड परेशानियां हो सकती है। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने गोल्स की तरफ आपने काम करते रहना है और एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। तो आपको ये समझना है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं तो आपका नजरिया जो है बिल्कुल लंबा होना चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके लिए जो है शनि का उपाय बिल्कुल करना बहुत ही लाभदायक होगा। शनि मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम पूम सा शनिचराय नमः, ओम शाम शनिचराय नमः। हर शनिवार वाले दिन शनि मंत्र चाहिए तो आपको अधिक लाभ होने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी नेटिव्स की। अब देखिए, जहां पे शनि जो वक्री हो रहा है वो आपके 9वें स्थान को यानी कि 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का, स्पिरिचुअल नॉलेज का, ट्रैवल का, आपके बिलीफ सिस्टम्स का। और यहाँ पे जब शनि आपको प्रभावित करेगा तो यहाँ पे देखिए, आप अपने व्यू पॉइंट्स को, जो चीजें आप सोच रहे थे कि अभी तक, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिस चीजों के लिए आप अभी तक खड़े रहे हैं, यहाँ पे शनि का जो गोचर में बदलाव आ रहा है, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो यहाँ से आप अपने बिलीफ्स को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। यात्रा और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में देरी हो सकती है। आप अपने विचारों और धार्मिक विषयों पर पूर्ण विचार कर सकते हैं। प्लान्स में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी हो सकती हैं। देखिए, ये सब जो है शनि कराता है, शनि डिलेज लेकर आता है। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि भाई आज जो है हमने उनके साथ बहुत मेहनत करी है, तो वही लोग आपको इस समय अनएक्सपेक्टेड डिलेज दे सकते हैं। ये हो सकता है पेमेंट्स के फ्रंट पे हो अगर आप बिजनेस करते हैं, ये हो सकता है कि आपके जॉब फ्रंट पे हो अगर आप नौकरी करते हैं। तो थोड़ा सा सिचुएशन को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये समय जो है आपको अपने
लॉन्ग टर्म व्यूज के ऊपर काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म की गेन्स के बिल्कुल आप उपेक्षा मत करिए, शॉर्ट टर्म गेन्स के प्लानिंग मत करिए। जो भी करना चाहते हैं, अगर किसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी तरह से आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि इमीडिएटली यानी कि ये कमिंग 3-4 महीनों में आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला है। सो जेमिनी नेटिव्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शनि के उपाय करें, हनुमान चालीसा पढ़े और उसी से आपको अधिक लाभ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कर्क नेटिव्स की, यानी कि कैंसर। अब देखिए कर्क राशि वालों के लिए जो ये शनि का वक्री हो रहा है, ये उनके 8th हाउस को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, रिसर्च का होता है, हम इसको हाउस ऑफ सीक्रेट्स भी कहते हैं, हेल्थ का भी इसको हम हाउस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि 8th हाउस में सैटर्न का जो ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आर्थिक समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। ये अच्छा टाइम नहीं है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अपने लोगों से चैलेंजेस होंगे। जो चीज़ें आपको लगता है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो ही जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। देखिए, जब हम बोलते हैं कि हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन शनि बोल रहा है कि आपको अपने अंदर से दिखानी है, आपको उन लोगों के साथ ट्रस्ट पैदा करना है, आपको उन लोगों के साथ दोबारा उनके अंदर कॉन्फिडेंस रेज करना है, आपको ये बताना है उनको कि देखिए मैं जिस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं और वो मैं अभी तक उस पर खड़ा हूं। आपको उन लोगों को ऊपर जो कॉन्फिडेंस उनका शैटर हो चुका है ना, उसको शनि आपको बता रहा है कि उसको आपको दोबारा रेज करना है। और उसको रेज करने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। देखिए, ये शनि के ट्रेड्स होते हैं, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शनि आपको इस समय बोल रहा है कि इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, कि जो चीज के लिए आप अभी तक लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी का बहुत बहुमूल्य समय निकाल दिया है, अगर अभी आपने छोड़ दिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उन लोगों को अपने लिए ये समय है आपको दिखाने का कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूंगा, चाहे जो मर्जी चैलेंजेस हो जाए। और कर्क लगन वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि शनि जो है अष्टम भाव में जब होगा तो थोड़ा सा हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। मेंटल हेल्थ जो है यहाँ पे मेजर इशू बनता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, शनि का बीज मंत्र भी करिए। अब हम बात करते हैं सिंह यानी कि लियो। 7th भाव को आपके इन्फ्लुएंस कर रहा है 7th हाउस, जो हाउस ऑफ मैरिज है, जो हाउस ऑफ पार्टनरशिप है। 7th हाउस मैरिज, मैरिटल हैप्पीनेस, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि शनि जब यहाँ पे वक्री हो रहा है तो देखिए 7th भाव संबंधित परेशानियां आपके सामने लेकर आ रहा है। विवाह में डिलेज और ज्यादा कर सकता है, विवाह संबंधित चैलेंजेस को और बढ़ा सकता है। आपके पार्टनर, चाहे वो मैरिज की पार्टनरशिप हो या फिर बिजनेस के पार्टनर हो, यहाँ पे जो है शनि आपको थोड़ा सा तंग करने वाला है। आपको शनि यहाँ पे बता रहा है अपने मैरिज में अगर आप हार्मनी चाहते हैं तो बिल्कुल जो है अपने रिलेशनशिप की तरफ आपको काम करना पड़ेगा। ये पीरियड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको मैं बोलता हूँ। शनि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव प्लैनेट है। शनि यहाँ पे आपको ये बताता है कि देखिए, ये जो 4 महीने का पीरियड जो है आपके लिए आ रहा है टिल नवंबर 15, ये आपको आपकी रिलेशनशिप को बिल्कुल चेंज कर सकता है। अगर इस शनि के पीरियड में आप डिवोटेड रहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को लेके सिंसियर रहते हैं, ऑनेस्ट लेते हैं, तो जो चीज़ें आपको अभी तक तंग कर रही थी, जो चीज़ें अभी आपके रिलेशनशिप में आप चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिल रही थी,
तो शनि आपको बोल रहा है कि वो बिल्कुल आपको मिल सकती है। आपको क्या करना है, अपने रिलेशनशिप की तरफ फोकस करना है, अपने पार्टनर की तरफ फोकस करना है। आपको ये देखना है कि हम इस रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस मैरिज को कैसे आगे चला सकते हैं, क्या कमियां हैं हमारी रिश्ते में जो अभी तक हमने इग्नोर करी हैं, क्या चीजें हैं जिसको हमने अभी तक ओवरलुक करा है, उन चीजों को अटेंड करना है। उस चीजों को शनि ये बोल रहा है आपको कि इस समय वो आ गया है कि उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ेंगे तो ये आगे जाके आपको और ज्यादा खराब करेगा, अगर छोड़ेंगे तो आगे जाके ये और सेपरेशन लेकर आएगा, अगर छोड़ेंगे तो आगे जाके डिवोर्स करेगा। इसलिए हमने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस शनि के पीरियड में हमने पूरा डिवोटेड रहना है। ये हमें शनि इस समय इंडिकेट कर रहा है, जबकि वो वक्री हो रहा है लियो नेटिव्स के लिए सप्तम भाव में। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस समय अपने सहयोगियों से, पार्टनर अगर आप बिजनेस में है तो अपने पार्टनर से, अपने बिलवर्ड से, जीवन साथी से एक मधुर संवाद बनाएं। वो चीजें जो आपको अभी तक आपके माइंड में है, जो चीजें जो अभी तक आपने अपने अंदर रखी हैं, उन चीजों को बाहर निकालिए, बात करिए। उनसे बात करके ही सारी समस्याओं का हल मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कन्या यानी कि वर्गों की। देखिए, ये शनि का वक्री गोचर में जो हो रहा है वो कन्या राशि वालों के लिए 6th हाउस में है, छठे भाव में है। छठा भाव जो होता है वो डेली रूटीन्स का होता है, वर्क का होता है, कंपटीशन का होता है और आपकी हेल्थ का भी होता है। देखिए, यहाँ से हेल्थ से जुड़ी समस्याएं थोड़ी सी आपकी लाइफ में रुकावटें लेकर आ सकती है। देखिए, यहाँ पे आपको शनि बता रहा है कि अगर आपकी हेल्थ खराब है तो इस समय आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपको देखना है कि कैसे इसको लॉन्ग टर्म हम ठीक कर सकते हैं। इस पे आपको देखना है कि मैं क्या अपनी लाइफ में डेली रूटीन्स में क्या चेंजेस लेकर आ सकता हूँ ताकि आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म में अच्छी हो, इम्प्रूवमेंट हो। देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जो सेल्फ इंड्यूस्ड होती है। मेंटल हेल्थ हमारी ऐसी होती है, कई बार हमारे डेली रूटीन्स ऐसी होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में परेशानियों में हम इतना बिजी होते हैं कि अपने लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है अपने लिए, फॉर सेल्फ। अब शनि जो आपके छठे भाव में कन्या राशि वालों के आ रहा है, आपको बता रहा है कि आपको सोचना है आप अपने लिए क्या करने लगे हैं। आपको सोचना है कि सब कुछ चलता रहेगा, नौकरी चलेगी, फैमिली भी चलेगी, सब कुछ चलता रहेगा, दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ है। व्हाट अबाउट सेल्फ? आपको कब अपने लिए, आपने अभी तक सोचा है कि आप अपने लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो कभी समय ही नहीं आता है। आज शनि जो है आपके वक्री हो रहा है। शनि आपको बता रहा है कि बॉस, ये समय आ गया है, ये समय आपके लिए है। ये समय आपको 4 months का पीरियड टिल November 15th आपको अपने लिए फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपको काम करना है। अगर आपने योगा का सोचा है, मेडिटेशन का सोचा है, लेकिन अगर आप सोचते ही रहते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करते हैं, तो ये समय आपके लिए है। ये समय आपको एक रूटीन बनानी है फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे शनि जो है वो वक्री हो रहा है। देखिए, शनि वक्री जब छठे भाव में होता है, छठा भाव जो है कंपटीशन का है, तो बिल्कुल आपको ये बता रहा है कि कोई अगर आपका लक्ष्य है जो आगे जाके आप बढ़ना चाहते हैं, जिसके ऊपर आगे काम करना चाहते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं या किसी भी तरह के कंपटीशन में आप आना चाहते हैं, तो शनि बोल रहा है कि आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। इट इज़ अ टाइम फॉर एक्शन। इट इज़ अ टाइम जब आपको सोचना है कि मेरे को, अगर मैं किसी लक्ष्य की तरफ काम कर रहा हूँ, वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे पा सकता हूँ। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, देखिए यही शनि के ट्रेड्स हैं। आपके 6th हाउस में शनि आपको ये बता रहा है। यहाँ पे शनि जो है थोड़ा सा लीगल इश्यूज भी टच करता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है। अब तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन जो है यहाँ पे लिब्रा जिसको हम बोलेंगे, आपके पंचम भाव को
इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए शनि जो है वो तुला लगन वालों के लिए 5th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा। पहले तो देखिए 5th हाउस जो होता है वो हमारे क्रिएटिविटी का है, संतान का है, चिल्ड्रन का है जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे लव रोमांस का भी है। 5th हाउस जो होता है वो हमारे स्पेकुलेटिव गेन्स का होता है, इन्वेस्टमेंट्स का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमें शनि बता रहा है कि देखिए जब मैं 5th हाउस में गोचर करूँगा, वक्री होऊंगा, आपको जिंदगी में कुछ रुकावटें तो दूंगा। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, आपको लगता है कि मेरी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, तो देखिए शनि वक्री हो रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को लाइटली लेंगे तो ये आगे जाके खराब रहेगा। ये पीरियड है आपका, शनि को यहाँ पे आप समझें कि शनि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 5th हाउस में मैं इस समय तुला लगन वालों के लिए गोचर कर रहा हूं, और यहाँ पे शनि वक्री को चल रहा है, यानी कि आपका फोकस एरिया है 5th हाउस में जो है। आपको अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को लाइटली नहीं लेना है। अगर जो आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करता है उन चीज़ों को आपको एड्रेस करना है टू द पर्सन्स सेटिस्फैक्शन, नहीं तो शनि जो है आगे जाके आपको तंग करेगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप जाके बोलोगे कि देखिए मैं तो बहुत सिंसियर था। नहीं, आप सिंसियर नहीं थे। शनि इस समय बोल रहा है कि इस फोकस करना है, इस चीज के ऊपर में देखना है, लेकिन आप बिल्कुल सिंसियर नहीं थे, इसीलिए तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। इसलिए उस चीज के ऊपर आपको काम करना है। दूसरी चीज जो है 5th हाउस होता है वो हमारे क्रिएटिविटी का होता है। तो देखिए यहाँ पे शनि बोल रहा है कि देखिए शनि जो है वो आपके क्रिएटिविटी को एनहांस करने जाएगा, क्योंकि शनि बोल रहा है कि बिल्कुल आप अपने क्रिएटिव इंडेवर्स के ऊपर काम करिए। जो आप काम करेंगे, फोकस करेंगे, तो उससे अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। 5th हाउस जो होता है हमारे इन्वेस्टमेंट्स का होता है। देखिए 5th हाउस में जब भी शनि वक्री होगा तो ये समय होता है बहुत प्रूडेंटली किसी तरह से, अगर आप स्टॉक मार्केट में या किसी तरह से आप किसी तरह से भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शनि बोल रहा है आपको कि आप बहुत केयरफुल होके आगे बढ़ना है। तो अगर आप कोई भी हेस्टी डिसीजन लेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जहाँ पे शनि आपको एक बोल रहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। शनि इस समय 4थे भाव में वक्री हो रहा है। 4था भाव जो होता है वो फैमिली फ्रंट का होता है। 4था भाव आपका परिवार होता है। चौथा भाव जो है वो आपके मदर का भी होता है। इमोशनल फाउंडेशंस हैं, इमोशनली कनेक्टेड अपनी फैमिली से आप होते हैं, उसको हम 4th हाउस से देखते हैं। सो देखिए जब भी शनि जो है 4th हाउस में वक्री होगा, जैसे कि स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए, तो उनका फोकस एरिया जो है वो घर और परिवार से जुड़ी हुई समस्याओं को सामना करने पे होना चाहिए। देखिए आपका जो परिवार है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जब भी शनि वक्री होगा उन लोगों को अपना आपको प्रायोरिटी एरिया बनाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे आप देखोगे कि फैमिली फ्रंट में टेंशन्स, फैमिली फ्रंट में मतभेद बढ़ने वाला है। ये आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके फैमिली में जो और लोग हैं उनके साथ हो सकता है। फैमिली पीस को डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे शनि। सो बेसिकली आप इस पीरियड में अपनी फैमिली को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है आपको उनके ऊपर उनकी एक्सपेक्टेशंस को काम करना है। देखिए शनि जब 4थे भाव में वक्री हो रहा है तो ये आपकी मानसिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। सो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो आप फोकस करिए, यानी कि एक रूटीन बनाइए जिसमें आपने सुबह उठना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर जो है आपको फोकस करना है। तो ये बहुत ज़रूरी आपके लिए है। अब हम बात करते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस। 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स। 3rd हाउस होता है यात्राओं का, आपके सिबलिंग्स का, और 3rd हाउस को
आपके इन्फ्लुएंस कर रहा है। शनि जो है वो इस समय आपके 3rd हाउस को प्रभावित कर रहा है। सो यहाँ पे क्या देखते हैं कि 3rd हाउस जो है वो आपके शनि का जो इम्पैक्ट आ रहा है, यहाँ पे आपके भाई बहनों के साथ खराब हो सकते हैं। देखिए अपने प्रोजेक्ट्स पे जिन पे आप बहुत देर से काम कर रहे हैं उनको रुकावटें हो सकती हैं। अगर आप कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं तो उन यात्राओं में भी रुकावटें हो सकती हैं। तो बिल्कुल जो है आपको यहाँ पे शनि बोल रहा है कि अपनी सिबलिंग्स के साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उन चीज़ों में देखिए कि वहाँ पे आपको फोकस करना है। एक चीज़ जो और है यहाँ पे, क्योंकि 3rd हाउस होता है हमारे कम्युनिकेशन का, तो शनि जब वक्री होगा तो हम कभी ऐसी चीज़ों को बोल देते हैं जो हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको गलत तरीके से ले लेता है, दूसरा व्यक्ति उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। सो आपको जो भी बोलना है वो बहुत केयरफुल होके बात करनी है ताकि कोई भी उसको जो है मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सके। अब हम बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों की। देखिए कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए जो है 2nd हाउस यानी कि 2nd हाउस जो होता है वो फाइनेंस का होता है। 2nd हाउस जो होता है आपके फैमिली ग्रोथ का होता है। और यहाँ पे जो शनि जो वक्री हो रहा है तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा खराब कर सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है। आपकी चीज़ें जो आपने सोचा है कि आप बहुत देर से सोचते रहे हैं कि भाई मेरे को ये काम करना है, मेरे को कोई रेनोवेशन करनी है या मेरे को इस चीज़ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है, चाहे हाउस के ऊपर हो या हाउस से संबंधित चीज़ें हो, तो वो चीज़ों के ऊपर आपका खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं। देखिए अगर आपकी किसी तरह से पेमेंट आनी है, कहीं से आप एक्सपेक्ट करते हो, तो उनमें भी डिलेज शनि के कारण हो सकती है। तो आमदनी में भी देरी हो सकती है इस पीरियड में। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि सैटर्न जो है वो इस समय आपके 2nd हाउस पैसे के धन भाव में इस समय वक्री चल रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है किसी एक्सपर्ट से आप पूरी रिसर्च कराएं, पूरे जिसको एक कंप्लीट जिसको बोल सकते हैं कि प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट करें। हेस्टी डिसीजन या किसी के हेरसे पे अगर आप पैसा अपना लगाएंगे तो वो आपको अधिक नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं। अब हम कुंभ लगन वालों के लिए बात करते हैं और कुंभ यानी कि एक्वेरियस। अब देखिए यहाँ पे तो पहले भाव में ही प्रभावित कर रहा है, सेल्फ एंड पर्सनालिटी होती है हमारे 1st हाउस से। हम आपको शनि जब वक्री होगा 1st हाउस में तो यहाँ पे आपका एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है शनि। यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको रिमूव कर देता है, लो कर देता है। तो यहाँ पे शनि आपको क्या बोल रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस वापस रिगेन करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन नहीं करेंगे तो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पे आने वाले समय में जो चीज़ें आप बिलीव करते हो कि अच्छी हैं, होनी चाहिए, उनमें आप पीछे रह जाओगे। शनि यहाँ पे वक्री है तो बेसिकली यहाँ पे हेल्थ को भी थोड़ा सा तंग करेगा। तो ये पीरियड आने वाला आपके लिए हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होगा और इसलिए आपको हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी राशि की और वो है मीन यानी कि पाइसेस। अब पाइसेस जो है 12वां स्थान को प्रभावित कर रहा है। या 12वां स्थान हम होता है या 12वां स्थान जो है स्पिरिचुअलिटी का है। 12वां स्थान हमारा जो है हमारे इसको हम भाव मोक्ष कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी का होता है। यहाँ पे हम 12वें स्थान से आइसोलेशन जो हिडन मैटर्स है वो भी 12वें स्थान से हम देखते हैं। 12वां स्थान जो है वो बेसिकली अस्पताल का भी होता है, दवाइयों का भी होता है, तो और लीगल प्रॉब्लम्स एंड जेल यात्रा का भी होता है। तो यहाँ पे शनि जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जो शनि जो है वो आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है। ये किस तरह की प्रॉब्लम्स है? देखिए शनि जब 12वें स्थान में
वक्री हो रहा है तो ये हमें ये बता रहा है कि जो छुपे हुए मामले हैं, छुपे हुए सीक्रेट्स हैं, वो इस समय बाहर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। यानी कि ये चीज़ें जो है, जैसे आपने सोचा होगा कि कोई चीज़ें हैं वो दब चुकी हैं, फिर गिवन टाइम वो चीज़ें आपको इस समय परेशानी दे सकती है। वो चीज़ें क्या हो सकती है? बर्वस्तान, जैसे मैंने आपको बताया, लीगल प्रॉब्लम्स का है, तो कुछ पुराने केसेस हो सकते हैं जो अभी तक छुपे हुए थे, अभी तक आपको लगता था कि अब टाइम के साथ ये खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो वापस आपको परेशानी दे सकते हैं। बर्वस्तान जो होता है वो हेल्थ का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, और यहाँ पे देखते हैं कि कोई छुपी हुई बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर वो वापस आपको फिर से तंग कर सकती है। तो ये देखिए, यहाँ पे शनि जो है वो वैसे भी जो है एक बीमारी का ग्रह माना जाता है, और यहाँ पे कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। खर्चों का स्थान होता है, बार स्थान खर्चों का होता है, तो अनएक्सपेक्टेड जो अपना खर्चे आ सकते हैं, को किसी तरह से आपको कोई पुरानी देनदारी हो सकती है, वो व्यक्ति आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, या कोई किसी तरह से टैक्स का नोटिस आ सकता है, या किसी तरह से कुछ भी जहाँ पे आपको नुकसान होगा। कोई पुरानी चीज़ें जो है घर में पड़ी हुई हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपने पैसे को जो है आप सेव करने की कोशिश करें, अपने बजट में ही रहने की कोशिश करें, और फजूल खर्ची से बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा 12 राशियों पे आने वाला शनि का जो वक्री हो रहे हैं कुंभ में 30 जून से उसका राशिफल। तो अगर दोस्तों आपको ये सैटर्न रेट्रोग्रेड की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गिव इट अ थम्स अप। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।